तो फ्रेंड्स, ये बड़ी ही धमाकेदार खूबसूरत न्यूज़ है जिसका आप बहुत मुद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये न्यू अपडेट क्या है। इस वक्त हम मौजूद हैं इकोनॉमिक स्टूडियो में और नई अपडेट के साथ, न्यूज़ व्यूज़ के साथ आपके सामने मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि टेस्टनेट वर्जन 23 ऑफिशियली एक्टिवेट हो चुका है। आज 28 तारीख सन 2025 है। तो नया प्रोटोकॉल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और टूल्स लाइव हो चुके हैं। और जो अगला स्टेप है अब वो मैनेट का स्टेप है। और चौथा जो वर्जन है 24 स्टेलर कमिंग सून आने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज़ है तमाम पाइनियर के लिए। तो उस खुशखबरी के साथ, बहुत बड़ी खुशखबरी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इकोनॉमिक स्टूडियो में जहां हम आपको देंगे नई अपडेट, न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं एक अच्छी न्यूज़ के साथ और ये न्यूज़ हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। और इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस आपको अभी आगे समझ में आ जाएगी कि हम जो बात कर रहे हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसका ताल्लुक़ आपकी जीसीबी वैल्यू से, इसका ताल्लुक़ तमाम पाइनर से है और इसका ताल्लुक़ खुद पाइन नेटवर्क के सिस्टम से है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपके सामने रखा, ISO 20022 जो स्टैंडर्ड बनाया गया है, ये आलमी स्टैंडर्ड है। अगर पाइन नेटवर्क सन 2025-22 नवंबर तक यहाँ पर शामिल नहीं होता तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेगा। लेकिन ऐसा नामुमकिन है कि वो इसमें शामिल ना हो, क्योंकि दुनिया की तमाम जो एक्सचेंजेस हैं इसमें शामिल हो रही हैं क्रिप्टो करेंसीज के साथ। तमाम बड़े बड़े इदारे, बैंकिंग सिस्टम और तमाम वो मालियाती सिस्टम जो इस स्टैंडर्ड पे, मियार पे पूरा उतरते हैं, वो इसके साथ शामिल हो रहे हैं। क्योंकि ये आखिरी लिमिटेड टाइम दे दिया गया है 22 नवंबर। और इस 22 नवंबर के नतीजे में हमें जो खुशखबरी मिलने वाली है वह हम आपको सामने रखना चाहते हैं कि ये नवंबर हमारे लिए एक अहम संग मील बन गया है, माइलस्टोन बन गया है। तो हम इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो फ्रेंड्स, ये दुनिया भर के जो बैंकिंग सिस्टम होते हैं, मालियाती इदारे होते हैं, उनके दरमियान पैसे और डेटे की लेन देन का नया आलमी निज़ाम है जिसे हम ISO 20022 स्टैंडर्ड कहते हैं। अब इसके ज़रिए पाइन नेटवर्क दुनिया के बैंकिंग सिस्टम, स्विफ्ट, CBDC जिसका हम जिक्र कर चुके हैं, रिपल नेट वगैरह से बराह रास्त जुड़ सकेगा। इसका मतलब ये है कि जब पाई ISO 20022 अपनाएगा तो वो एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क के तौर पे काम कर सकेगा। दोस्तों, पाइनोड वो कंप्यूटर हैं जो ब्लॉकचेन को चलाने में मदद देते हैं, ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं और डिसेंट्रलाइज और नेटवर्क को किसी एक मालिक के नाम पर रखते हैं। और ओपन मैनेट तभी लॉन्च होगा जब इसके मुनासिब तादाद में नोड्स कंप्लीट हो जाएंगे और ग्लोबली सिंक्स हो जाएंगे। ये दोस्तों, नोड की अपनी एक अहमियत है क्योंकि पाई टीम अभी भी इन्हें स्टेबल बनाने पे काम कर रही है। और फिर दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद पाइनर की है जिन्होंने अपनी KYC मुकम्मल कर ली है और अपने पाई को मैनेट वॉलेट में मुंतकिल कर लिया है। ये तमाम माइलस्टोन बहुत अहम है। अगर हम बात करें इसके एक्सपर्ट की, माहिरीन की, तो उनके मुताबिक जब ISO 20022 मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट होगा तो नोट्स फुली स्टेबल हो जाएंगे। पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉन्च हो जाएगा। जब पाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉन्च होगा तो पाई नेक्सस, रेगुलेटर एंड सानू ग्लोबल ओपन सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो है मैनेट को लॉन्च कर देंगी। एक बहुत अहम सवाल यह है कि अगर पाई नेटवर्क 22 नवंबर सन 2025 तक ISO 20022 या मैनेट में शामिल नहीं होता तो क्या इसके असरात होंगे। तो पहली बात ये समझना चाहिए कि ये तारीख जो 22 नवंबर दरअसल ग्लोबल फाइनेंशियल डेडलाइन है
जिस दिन तक दुनिया के ज़्यादातर बैंक, मालियाती इदारे, सेंट्रल बैंक, स्विफ्ट, रिपल नेट, ISO 2022 के स्टैंडर्ड में मुंतकिल होना लाजमी है। इसलिए पाई नेटवर्क भी अपने सिस्टम को इस स्तर पे ला रहा है ताकि वो बैंकिंग सिस्टम के साथ पेमेंट सिस्टम और आलमी करेंसी और नेटवर्क के साथ डायरेक्टली कंपेटिबल हो जाए। अगर ये 22 नवंबर तक शामिल नहीं होता तो इसके बेपनाह नुकसान होंगे। अगर पाई इस सिस्टम के साथ नहीं जुड़ता, कनेक्ट नहीं होता, तो उसका नतीजा सिवाय नुकसान के कुछ भी नहीं है। बैंक या दीगर डिजिटल पेमेंट सिस्टम के साथ तो उसकी डायरेक्ट ट्रांजैक्शन मुमकिन नहीं होगी और पाई की जो रियल वर्ल्ड यूटिलिटीज़ है वो सिर्फ महदूद हो जाएगी। लेकिन चूँकि पाई नेटवर्क बनाई इसीलिए है कि उसे पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी के तौर पे दुनिया को मुतारिफ़ कराया जाए, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो 22 नवंबर से पहले इसके साथ इंटीग्रेट ना कर ले। और यही इंटीग्रेट करना दोस्तों हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये खुशखबरी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे और हमारी वीडियो के साथ आप बने रहिए ताकि हम आपको तमाम चीज़ें बता सकें कि ये कितना अहम है। दोस्तों ये जो मैसेज नज़र आ रहा है पाई नेटवर्क के पॉसिबल मैनेट ओपन नेटवर्क लॉन्च के बारे में एक हिंट या प्रेडिक्शन आप समझ सकते हैं और लगता है कि ये तमाम चीज़ें अब उस जानिब बढ़ रही हैं जिसे हम ओपन मैनेट कहते हैं। यानी पाई नेटवर्क का कोर वर्क यानी कोर टीम का जो वर्क था, जैसे KYC कंप्लीशन, माइग्रेशन, इंटीग्रेशन, स्केल और वर्जन 24 से वर्जन 25 की तरफ जाना, तो ये तमाम जो फेज़ स्टार्ट हो रहे हैं वो हमें इस नतीजे बताते हैं कि फ्यूचर में जो होने वाला है वो क्या हो सकता है। और उस फ्यूचर के नतीजे में ये होगा कि ट्रांजैक्शन ज़्यादा फास्ट और सिक्योर हो जाएगी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सोरबॉन इनेबल होगा, पाई को सिस्टम स्टेबल और रियल वर्ल्ड पेमेंट के लिए रेडी हो जाएगा। दोस्तों अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक बिल्कुल बर वक्त होता है और चलता है तो पाई नेटवर्क 15 नवंबर से लेकर 29 नवंबर सन 2025 तक दरमियान में ओपन नेटवर्क यानी पब्लिक मैनेट हो सकता है। ये जो पेशन गोइयाँ की हैं उन लोगों ने की हैं जो पाई नेटवर्क के ऊपर गहरी नज़र रखे हुए हैं। यानी 15 नवंबर सन 2025 का जो टाइम है उसके आसपास या 29 नवंबर सन 2025 से पहले मैनेट ओपन होने की उम्मीद है। दोस्तों इस तरह की खूबसूरत न्यूज़, हैप्पी न्यूज़ हमें मोटिवेट करती है कि अब पाई नेटवर्क उस जानिब सफ़र कर रहा है जहां हमारी मंजिल करीब है, यानी हमारी ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू। और ये भी हमारी अपनी ही जो है ईजाद करदा एक सिंबॉलिक नंबर है और फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम चीज़ें रफ्ता रफ्ता सामने आती जाएंगी और फिर हम उस पाई नेटवर्क के सिस्टम से एंजॉय कर सकेंगे जिसका तमाम पाइनियर इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआ में याद रखिए अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए।